हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय यादव सर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो जाके सारे लेक्चर्स का वॉच करिए। तो ये लेक्चर्स को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बेसिकली फार्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पे बात कर ली थी। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो बेसिकली उसमें दो मेथड्स हैं, जिसमें से आज मैं पहला मेथड डिस्कस करने वाला हूं जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। और उस पे बेस्ड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से PYQs भी होंगे और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और प्यारी सी हेडिंग लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो पहला नंबर तो ये बात करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या प्रोवाइड करता है या ये मेथड आपको किस लिए यूज करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगी तो वो हमेशा ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो टाइप का होता है। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी ए बी सी ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ए की वैल्यू जीरो ना हो, बाकी ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक की डिग्री की बात करूं तो उसके दो डिग्रीज होते हैं। दो डिग्रीज होने का मतलब है कि इसमें जो अननोन एक्स बैठा हुआ है उस x की दो पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में या क्वाड्रेटिक में जो अननोन बैठा होता है उस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अब ये क्या होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, तो चलिए समझते हैं ध्यान से। पहला नंबर, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्वाड्रेटिक जो भी गिवन होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये राइट कर देना है। मतलब सारी टर्म्स को एक तरफ रख लेना है, बाकी जीरो को एक तरफ रख लेना है। तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसको आप सी बोल रहे हो, इस कांस्टेंट टर्म के ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे। आप इस सी को क्या करेंगे, दो फैक्टर्स निकालेंगे बेसिकली, या सी को दो इंटीजर्स में हम स्प्लिट करेंगे। पहले हम जो स्टेप्स बता रहे हैं वो स्टेप दिमाग में रख लीजिए, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी तरीके से बातें आपको समझ में आ जाएगी। आपको सी के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको बेटा या तो ऐड करने पर या तो सब्ट्रैक्ट करने पर, कब ऐड करना होगा कब सब्ट्रैक्ट करना होगा वो भी बात क्लियर कर लेते हैं। तो अगर सी के आगे की साइन प्लस है तो फिर आपको उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करना होगा। और अगर सी के आगे की साइन माइनस है तो फिर आपको दोनों फैक्टर को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। या तो दोनों को ऐड करने पर या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी अगर आ जाए तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी आ जाना चाहिए। ये है ओवरऑल फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे वो बी आ जाएगा उन दोनों फैक्टर्स को हम इस बी के टर्म में लिखेंगे, यानी उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके बी के जगह पे लिखेंगे। और फिर सिंपली आप क्या करोगे, रीअरेंज द ग्रुप करना है। जो क्लास 8 का प्रोसेस है, आपको रीअरेंज द ग्रुप करना है। फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाना है, लास्ट और फोर्थ का ग्रुप बनाना है। उसके बाद आपको दो लिनियर फैक्टर बना के दोनों को जीरो कर देना है, आपको वहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ सी सच दैट whose sum or difference is equal to कोफिशिएंट ऑफ x डेट इज b, वो b की इक्वल आ जाए। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जब आपको वो दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस
रिप्लेस बी बाई सम और डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर्स obtained इन स्टेप 2। तो आपको बी को क्या कर देना है, सम या डिफरेंस में स्टेप नंबर 2, ये जो स्टेप नंबर 2 है ये ऊपर वाला है, ये दूसरा स्टेप, इससे क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यूज कॉमन ग्रुप मेथड, मेक two linear factor and solve, we get required root of given इक्वेशन। ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से रूट मिल जाएगा। तो ये रहे पूरा का पूरा स्टेप्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक को लिखना है, ax स्क्वायर bx प्लस सी टाइप का लिखना है। फिर सी के दो फैक्टर निकालने हैं। अब अगर यहाँ पे साइन प्लस होगी तो दोनों को ऐड करके बी की जगह पे ध्यान में रखना, दोनों का सम जो है वो बी आना चाहिए। तो अब उन दोनों सम को हम बी को रिप्लेस करके उन दोनों सम को राइट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बन जाएंगी। 4 टर्म में फर्स्ट के 2 का ग्रुप बनाइए, लास्ट के 2 का ग्रुप बनाइए, वहां से कॉमन मेथड यूज करिए और उनको दो लिनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके दोनों को जीरो करिए। वहां से आपको क्या करेंगे, x की वैल्यूज मिल जाएगी, अननोन की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, चलिए अब इस पे करते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, ताकि वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाए ये फैक्टराइजेशन मेथड में ये जो हमने बातें बताई हैं इन सब का मतलब क्या है और इन सब को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब तक जितने भी स्टेप्स हमने बताए हैं वो सारे स्टेप आपके दिमाग में होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जरा इनके सोल्यूशन समझिएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का होने का मतलब है कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होना चाहिए। कुल मिला के 0 एक तरफ रखिए, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ रखिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो सारे टर्म एक तरफ है, 0 एक तरफ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको c की वैल्यू देखो जरा, तो बेटा c की वैल्यू है 5। अब इस 5 के दो फैक्टर्स निकालो, बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो 5 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिनको ऐड करने पर 6 आ जाए। क्या जाए, 6 आ जाए। तो 5 के दो फैक्टर, एक 5 होगा एक 1 होगा। 5 इंटू 1 5 होता है और 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा। अब ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इनका सम, क्योंकि बीच में साइन प्लस थी, उसको मैंने 6 से रिप्लेस कर दिया। तो 6 को रिप्लेस कर दिया 5 प्लस 1 से, एक्स एज इट इज रहा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एज इट इज रहा। अब इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब ये जो एक्स आया है इसको 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप इस ब्रैकेट के, तो बेटा 5x भी करेंगे 5x आएगा, प्लस 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 x का 1 में करेंगे x आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 टर्म था, 3 टर्म से 4 टर्म बन गया है। तो दो दो टर्म का ग्रुप बनाओ और ग्रुप बनाने के बाद वहां से कॉमन मेथड यूज करो, कॉमन लेने का प्रयास करो। आपको दो लिनियर फैक्टर बनाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग के 2 का ग्रुप बनाया, लास्ट के 2 का ग्रुप बनाया। स्टार्टिंग के 2 में देखो तो x कॉमन है, कॉमन कर लिया, यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 5 बचा। और लास्ट के 2 से ऐसा कॉमन करो कि ये फैक्टर सेम टू सेम बना रहे। तो देखो x प्लस 5 है, तो मैंने 1 अगर कॉमन करूंगा तो ये x प्लस 5 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, और x प्लस 5 कॉमन किया तो यहाँ x बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी अब या तो x प्लस 5 0 होगा, x प्लस 5 0 किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, या और x प्लस 1 0 होगा। अब अगर x प्लस 1 को अगर आप 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से सो
x इज इक्वल टू -5 -1 is the solution of given equation। ये फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, सोल्यूशन हो गए। ये रहा इसका फैक्टराइजेशन मेथड का पूरा प्रोसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो कोफिशिएंट पहले ए बी सी की वैल्यू अगर बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सारी चीजें एक तरफ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई समस्या है नहीं। यहाँ से ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है -22 और सी की वैल्यू है -21। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने कहा पहले एक चीज चेक करो, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है? तो नहीं, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ना हो। तो बच्चों जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सी को क्या करोगे, डायरेक्ट फैक्टराइज कर दोगे। सी को क्या करोगे, डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे। लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो उस कोफिशिएंट को, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड करके तब आप फैक्टराइज करो। बाकी का प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो पहले 8 को 21 में मल्टीप्लाइड करो। 8 इंटू 21 होगा और 8 इंटू 21, 8 1 जा 8, 8 6 जा कितना, 8 2 जा कितना होगा 16, यानी 168 आएगा। अब इस 168 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 22 आ जाए। तो जरा देखना, मैं मल्टीप्लाइड करके ओवरऑल नंबर देख लिया, आपको ये चेक करने की जरूरत है नहीं। अब यहीं से आप फैक्टराइज करो, दो फैक्टर से निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 21 आ जाए। तो बेटा मैंने 8 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 को लिख लिया 7 इंटू 3। अगर मैं बात करूँ 7 टू जा 14, 2 जा कितना होगा 14, 2 जा 28 आएगा और 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 28 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे वो कौन आएंगे, 28 और 6 आएगा। 28 को 6 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो 168 ही आएगा, और लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा। तो मैंने 8x स्क्वायर एज इट इज रखा। इस 22 की जगह पे हमने 28 माइनस 6 कर दिया। x एज इट इज रहा, -21 एज इट इज रहा। अब 8x स्क्वायर एज इट इज रहा। बेटा इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -28x माइनस माइनस प्लस 6x -21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर। फर्स्ट के दो के पेयर में पहला नंबर देखो 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4x हमने कॉमन कर लिया। ये 4 2 जा 8 बन जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन आया, 4 7 जा यहाँ से 7 आ जाएगा। बेटा यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, 2x माइनस 7 कॉमन है, और फिर यहाँ भी कॉमन कौन है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो 2x माइनस 7 0 होगा, तो यानी 2x की वैल्यू 7 होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 होगी। या तो 4x प्लस 3 0 होगा, 4x प्लस 3 0 हुआ तो 4x की वैल्यू -3 आ गई, -3 को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो कौन होगा, x इक्वल टू 7/2 और x इक्वल टू क्या होगा 3/4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें तो a जो है 1 नहीं है, तो पहले 9 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 18 आया। इस 18 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। बेटा 3 6 जा या 6 3 जा 18 होता है, और 6 माइनस 3 कितना होता है 3 होता है। तो इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे वो कौन आएंगे, 9x स्क्वायर एज इट इज रहा, 6 और 3 आए हैं, तो 6 माइनस 3 3 भी होता है, तो माइनस बाकी का टर्म एज इट इज रहा, x और -2 एज इट इज रहा। 9x स्क्वायर एज इट इज रहा, इस x को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -6x माइनस माइनस प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर बनाया, लास्ट के दो का पेयर बनाया, तो फर्स्ट के दो से आपको देखो तो 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन कर लिया। यहाँ से बचेगा 3x माइनस का 2, और ये सेम यही बना है तो यहाँ से कॉमन 1 कर लो, यानी ये बन जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कौन है 3x माइनस 2 है, और अगला फैक्टर क्या बनेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो 3x माइनस 2 0 होगा, और 3x माइनस 2 0 होगा तो 3x की वैल्यू 2 आ गई, यानी x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2/3
3 आ जाएगी। सिमिलरली या तो 3x प्लस 1 0 होगा, 3x प्लस 1 0 होगा तो 3x की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन इन तीनों क्वेश्चन का। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट ये फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहे इनके कंप्लीट प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए अब ये थोड़े से स्टैंडर्ड वाले प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स में अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें कोई क्वाड्रेटिक जो है वो एकदम क्लियर नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेसिक अलजेब्रा लगाना है और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद पहले यार क्वाड्रेटिक तो बनाने का प्रयास करो। आपको जब तक क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगी तब तक तो फैक्टराइजेशन लगेगा नहीं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को, यानी 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने का प्रयास करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा तो फैक्टराइजेशन आप यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले ये बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा कैसे हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक अलजेब्रा है। तो जैसे पहला वाला सवाल, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसका सोल्यूशन जरा समझना ध्यान से। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। तो एक काम करो, ये x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स को आप एज अ फ्रैक्शन मानो। जैसे फ्रैक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वही प्रोसेस यूज करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त आप एलसीएम मेथड यूज करते हो, और यहाँ पे आपको एलसीएम लेने में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो एलसीएम मेथड यहाँ पे यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। और वो मेथड क्या, जरा देखना ध्यान से बेटा। पहले इस वाले x को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, तो x को x पे मल्टीप्लाइड करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो तो बीच में प्लस साइन है तो एज इट इज रहा, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपमान की साइन लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। मल्टीप्लाइड किया तो x प्लस 1, बाकी राइट साइड में जो 34/15 है वो एज इट इज रहा। इसमें पहले एक और लॉजिक दिया है कि x की वैल्यू 0 और -1 ना हो। ये ऐसा क्यों दिया है, इसका भी मतलब समझते हैं। क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो x प्लस 1 अपॉन 0, और किसी भी फ्रैक्शन के अपॉन में अगर 0 हो तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं चलेगी, और x की वैल्यू -1 भी नहीं चलेगी। इसका भी रीजन सेम है, क्योंकि -1 रखोगे ये 0 बन जाएगा, और x अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन फॉर why x is equal to not 0 and x is equal to x not equal to -1। तो ये 0 और -1 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा x स्क्वायर एज इट इज रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x आएगा, और नीचे इनको भी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 34/15 क्या रहा, एज इट इज रहा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, अब एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 2x प्लस 1 एज इट इज रहा, और नीचे जो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एज इट इज रहा, 34/15 एज इट इज रहा। अब आपको एक चीज ध्यान में, नोट में एक बात और रखनी है कि जब भी बेटा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, मतलब दो क्वांटिटीज फ्रैक्शन में आपस में इक्वल है, तो हम इनके लिए मेथड यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड। यानी a को d में मल्टीप्लाइड करोगे तो ad आएगा, b को c में मल्टीप्लाइड करोगे bc आएगा, यानी ad बराबर क्या होगा, bc होगा। दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल में है तो आप डिनोमिनेटर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाइड कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान में रखना ये चीज 0 ना हो, और फ्रैक्शन है या तो डेफिनेटली वो 0 नहीं होगा, वो कैसा होगा, नॉन जीरो नंबर ही होगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाइड यहाँ पे करो जल्दी से। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 15 टाइम्स 15 का 2 में डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करो, जरा देखना 15 का 2 में किया तो 30x स्क्वायर, और 15 का 2 में किया बेटा तो 30x आ जाएगा, और 15 का 1 में किया तो 50 आया, इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 34 का एक्स स्क्वायर में किया तो 34x स्क्वायर आ जाएगा, और 34 का x में किया तो कितना आ जाएगा, 34x आया। अब एक काम करो, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज्यादा हो सारी टर्म को उसकी तरफ ट्रांसफर कर दो।
तो देखो ये है 34x² और ये है 30x²। 30x² को राइट में लाएंगे तो 34 से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 4x², ठीक है ना। और ये है 34x, इधर लाओगे तो 30x माइनस के साथ आएगा, 34 से 30x जाएगा तो प्लस का 4x आ जाएगा, और ये 15 इधर आएगा तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यानी अब क्वाड्रेटिक आपको बनती हुई दिखी, और ये क्वाड्रेटिक कौन सी बनी, 4x² प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ क्या इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 फोर कितना होगा हमारे पास में, 15 फोर होता है सर 60। अब 60 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए, तो 60 के ऐसे दो फैक्टर जो होंगे वो 10 6 60 होता है, 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4x² एज इट इज रहा, इस 4 की जगह पे हमने लिख दिया 10 माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4x² x को अंदर मल्टीप्लाई किया 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर, फर्स्ट के दो से हमने यहाँ से 2 और x कॉमन कर लिया, ये बच जाएगा 2x, और यहाँ से x गया और 2 भी गया तो 5 बचा, यहाँ से 3 कॉमन कर लो माइनस का, तो ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कौन है 2x प्लस 5, और यहाँ कौन कॉमन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो 2x प्लस 5 0 होगा, तो यानी x की वैल्यू यहाँ से -5/2 हो जाएगी। कैसे आएगी यार, 5 को राइट में ट्रांसफर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, या तो 2x माइनस 3 0 होगा, बेटा 2x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और x की वैल्यू 3/2 और -5/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सीबीएसई बोर्ड 2013 का पीवाईक्यू है, इसको भी सॉल्व ही करना है। ये है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 70 अपॉन 4, ये सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि x की वैल्यू 0 ना हो 2 ना हो, लॉजिक इसमें सेम है, बाई 0 रखोगे एग्जैक्ट 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 2 रखोगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, ये है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 माइनस x मल्टीप्लाइड में x माइनस 2, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, x का x में करेंगे x² आएगा, x का 3 में करेंगे 3x आएगा, माइनस एज इट इज रहा, 1 का x में करूंगा तो x आएगा, दो ब्रैकेट जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो सारे टर्म्स को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 का x में किया तो x आया, 1 का -2 में किया तो -2, माइनस x का प्लस x में किया तो -x², माइनस x का -2 में किया तो +2x आ जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x का x में x², x का 2 में -2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x² और माइनस प्लस x² और x² ऐड होके क्या बन जाएगा 2x², माइनस x, पहले यहाँ देखो 2x और x कितना होगा 3x, और दोनों ये 3x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, लेकिन आगे +3x है तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये बचा -2 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बचेगा, और यहाँ x² माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x², और 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, और इसका 17 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 17x², 17 2 जा कितना हो जाएगा 34x आ जाएगा। अब जब x² का कोफिशिएंट जिस साइड ग्रेटर है उसी तरफ सारे टर्म्स को ट्रांसफर कर दो, तो 17x² ये प्लस के साथ है, इधर आएगा 8x² तो माइनस हो जाएगा, और 17 से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 9x² आ जाएगा, -34x है एज इट इज रहेगा, और ये +8 को इधर लाया तो -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको करना है सॉल्व, तो
तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है, तो पहले 9 को 8 में मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72, और 72 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 34 आ जाए। तो जरा देखना बेटा 9 को मैं 9 लिख लिया, 9 को 3 इंटू 3 लिख लिया, और 8 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया। अब इनको एडजस्ट करो कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना आ जाए 34 आ जाए। तो जरा देखना 9 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, और 36 इंटू 2, तो 36 से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर कौन आएंगे, एक आएगा 36 और दूसरा कौन आएगा 2, तो 36 माइनस 2 लिख दिया 34 को, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर आ जाएगा, जरा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन कौन है 9x कॉमन कर लो, बेटा आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, ये बन जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन जाएगा 9x प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब या तो आप इसको 0 करो या तो इसको 0 करो, तो अगर आप 9x प्लस 2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2/9। अब थोड़ा सा मैं ज्यादा फास्ट सॉल्व करूंगा, x माइनस 4 को 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू माइनस 2/9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखा जाए। मैं सारे क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ये अपने आप में अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रूफ ये देख लो, आपको सीबीएसई 2013 का प्रॉब्लम है। अब इसको जरा देखना कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो यही आने वाला है, प्लस 2 x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और राइट साइड में है 6/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 एज इट इज है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 2 जा कितना हो जाएगा -4, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का x में गया बेटा x स्क्वायर, x का -2 में करेंगे -2x, -1 का x में करेंगे -x, और -1 का -2 में करेंगे तो +2 इज इक्वल टू 6/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x और 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, -1 और -4 -5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा 2x और -x -3x हो जाएगा, +2 एज इट इज रहा, ये आ गया 6/x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई x का करोगे बेटा तो 3x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और -5 का x में करेंगे तो -5x आएगा, और इधर 6 का x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, और 6 का -3 में करेंगे तो 18x आएगा, और 6 का +2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 6 स्क्वायर इधर राइट साइड में ग्रेटर है और 3x स्क्वायर थोड़ा सा कम है, तो आप 3x स्क्वायर ये सारी टर्म्स को राइट में ट्रांसफर कर दो, तो इधर तो बन जाएगा 0, राइट में ट्रांसफर करेंगे तो 6x स्क्वायर से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा जो कि बनेगा 3x स्क्वायर, और -18x और +5x सब्ट्रैक्ट करोगे तो -13x बन जाएगा, और +12 एज इट इज रहा इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर -13x + 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है 3 है, तो पहले 12 को 3 में मल्टीप्लाई करो। अब ये जो आए इसका फैक्टर निकालो, ऐसे दो फैक्टर निकालो जिसका सम करने पर 13 आए। तो बेटा 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 × 3। अब देखो 3 3 जा 9, और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, और 9 और 4 कितना होता है तो 13 होता है। तो ये 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, इस 13 की जगह पे हमने लिख लिया 9 + 4x + 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, अंदर x का मल्टीप्लाई कर दो 9x - 4x + 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर, यहाँ दोनों में कॉमन 3 और x है तो 3x कॉमन कर लिया, यहाँ x बचा और यहाँ -3 बचा। बेटा यहाँ से -4 कॉमन कर लो तो ये 4x बचेगा यहाँ, और 4 3 जा 12, तो यहाँ बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। यानी या तो अब x - 3 एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर x - 3 को 0 करोगे आप तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर आप 3x - 4 को 0 करोगे, 3x - 4 को 0 करोगे
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x 4 के बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 4/3 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब क्वेश्चंस के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस जरा देखो, इनमें थोड़ा सा और अच्छे प्रॉब्लम्स है। ये सीबीएसई 2006 और 14 में पूछा गया है, और ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इनका सोल्यूशंस देखते हैं। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस को कराए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए, जब आपसे नहीं बनेगा तो आप ये सोल्यूशन को वॉच करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ये है 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। x की वैल्यू 0 ना हो और x की वैल्यू -3/2 ना हो। इसके पीछे का लॉजिक मैं पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, और -3/2 रखने पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये वैल्यूज तो नहीं होनी चाहिए x की। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये 3 को मैं 3/1 कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 का 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, और x का 3 में करेंगे तो 3x आएगा, नीचे x × 1 आएगा जो कि x ही होगा, और ये आएगा 5/2x + 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या जाएगा 4 - 3x के साथ मल्टीप्लाइड में 2x + 3 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लिकेशन x में, तो कितना आ जाएगा 5x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 4 का 2x में मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 = 8x आएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 आ जाएगा, -3x का -2 में किया तो -6x² आएगा, और -3x का +3 में किया तो -9x = कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है 8x और ये है 9x, तो 8 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आएगा, +12 -6x² = 5x। इन सारे टर्म को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 0 इधर बचा, 6x² इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, और ये प्लस का 5x है, और ये -x इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 5x + x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये +12x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी 6x² + 6x - 12 = 0। बेटा देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या, तो देखो 6 6 6 सब जगह है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 कॉमन ले लिया जाए तो थोड़ा सा और ये टर्म हल्का बन जाएगा, x² + x ये -2 = क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब जो फाइनली क्वाड्रेटिक बनी वो क्या बन जाएगी आपके सामने, x² + x -2 = 0। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाइड में इधर डिवाइड में लेके जाओ 0.6 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 2 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो 2 1 जा 2 और 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, तो x² एज इट इज रहा, इस 1 की जगह पे हमने लिख दिया 2 - 1x - 2 = 0, x² एज इट इज रहा, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x - x - 2 = 0। फर्स्ट के 2 का पेयर लास्ट के 2 का पेयर, फर्स्ट के 2 से x कॉमन किया तो x + 2 आया, यहाँ से -1 कॉमन किया तो ये भी कितना आ जाएगा x + 2 = 0। एक फैक्टर बना x - 1 और दोनों में कॉमन है x + 2 = 0। तो बेटा यहाँ से या तो x - 1 0 होगा, x - 1 0 होगा तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, या तो x + 2 0 होगा, और x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से आप समझना ध्यान से। क्या है कि इसमें अब आप सोचोगे कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व करें, या तीनों को एलसीएम लेने का प्रयास करोगे, तो आपको तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करने जाओगे तो वो चीजें क्या बन जाएगी, डिफिकल्ट बन जाएंगी। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले मैं स्टार्टिंग में 2 को टर्म को हल्का बना रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके साथ रिक्लब करूंगा। जरा देखना, ये 2x पहले इन दोनों को एक साथ रख लिया और इसको अलग कर लिया, ठीक है, इसको अलग कर लिया। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 2x का 2x + 3 में मल्टीप्लाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा देखना, और फिर 1 का x - 3 में होगा तो यही आएगा, और नीचे मल्टीप्लाइड होगी कौन आएगा x - 3, और कितना आ जाएगा 2x + 3 प्लस 3x + 9 एज इट इज रहा, और यहाँ पे बनेगा x - 3 और ये बना 2x + 3 = 0।
अब देखो तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ये और ये सेम हो चुका है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप जानते हो कि यही इसका एलसीएम आएगा। या डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रख करके न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं। तो यानी x माइनस थ्री और 2x+3 को हमने एज इट इज रखा और ऊपर की सारी चीजों को ऐड कर दिया, यानी 2x+3 एज इट इज प्लस x माइनस थ्री एज इट इज प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 9, और ये पूरा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, पहले 2x का आप क्या करो, x में मल्टीप्लाई करो, 2x का 2x में मल्टीप्लाई करो, तो 2x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, 2 इंटू x इंटू 3 6x प्लस x माइनस 3x प्लस 9, और इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाइड 0 के साथ कर दोगे तो ये 0 हो जाना है, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब ये 4x स्क्वायर एज इट इज रहा, 6x प्लस x ये कितना हो जाएगा 7x, और 7x में 3x ऐड कर दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये तो पूरा 10x बन गया, ठीक है ना। -3 प्लस 3 तो -3 प्लस 9 है, सॉरी, तो 9 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से काम करो, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन भी कर सकते हो, 2 कॉमन किया तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब देखो तो इस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा देखो तो वो 1 नहीं है, तो पहले 1 को 2 से 1 नहीं है तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सम करने पर 5 आ जाए, तो 6 के दो फैक्टर कौन होंगे, 3 इंटू 2, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज रहने दिए, यहाँ से 5 की जगह पे बेटा मैंने लिख लिया 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर एज इट इज रहा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आएगा प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर लास्ट के दो का पेयर बनाया, तो फर्स्ट के दो के पेयर में x कॉमन है, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, और यही सेम इसको बनाना है तो यहाँ 1 कॉमन कर लो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक फैक्टर बन गया 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू एक माइनस 1 आ जाएगी, 2x प्लस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू -1/3 इज द करेक्ट, -3/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम्स वाकई स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम हैं और अच्छे प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को जब आप करोगे तो लगेगा हाँ ये वाकई सवाल हैं, इनमें थोड़ा सा आपको मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2022 का पीवाईक्यू है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट्स हैं तो वो कोफिशिएंट देखो तो यार इसमें इरेशनल नंबर्स आ चुके हैं, तो अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी भी इस वेराइटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि इनमें सोचने में थोड़ा सा आपका जो माइंड है और क्वेश्चन की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आ जाए। तो जरा समझना ध्यान से बेटा, मैं 6 को लिखा 6 इंटू 3, सॉरी 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है। अब 2 को मैं देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि √a इंटू √a, तो बेटा √a इंटू √a कितना होता है a होता है, तो अगर √a इंटू √a a होता है तो मैं सिंपली a को √a इंटू √a तो लिख ही सकता हूँ ना, तो 2 को मैंने लिख लिया √2 इंटू √2 इंटू 3। अब मैंने 3 को इस √2 के साथ रख दिया तो ये बन जाएगा 3√2 और √2। अब मुझे बताओ 3√2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, और 3√2 से √2 निकालोगे कितना आ जाएगा 2√2, यानी इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक बनेगा 3√2 और दूसरा कौन सा बनेगा √2 बनेगा। ये आपको कॉपी में शो नहीं करना है, ये आपको रफ वर्क में ही करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इस 2√2 की जगह पे हमने लिख दिया 3√2 माइनस √2, एक्स माइनस 6 के जगह पे हम लिख लेते हैं थ्री इंटू √2 इंटू √2 6 के जगह पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3√2
एक्स √2 का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो √2x, फिर -3 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर बनाया हमने। तो फर्स्ट के दो में अगर देखो तो x कॉमन है, x कॉमन किया तो यहाँ तो x बचा और यहाँ बचा क्या 3√2 बचा। यहाँ से √2 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो √2 कॉमन किया तो यहाँ से x बचा और ये बन जाएगा +3√2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कौन है, x +3√2 है और यहाँ कॉमन कौन है, x -√2 बचा इज इक्वल टू 0। अब या तो x -√2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब या तो x +3√2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3√2 आएगी। तो x की वैल्यू √2 और -3√2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पहले देखो इसमें x² का कोफिशिएंट जो है वो देखा जाए तो वो 1 नहीं है, वो √3 है। तो पहले √3 को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। तो बेटा अगर मैं 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो √3 तो 3 हो जाएगा और 3 7 जा कितना होगा, 21 होगा। अब 21 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर 10 आए। तो 7 3 जा होता है 21 और 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। तो मैंने इस 10 की जगह पे जरा देखना ध्यान से, ये 3√3x² एज इट इज रहा। 10 की जगह पे मैंने लिख लिया 7 + 3x + 7√3 इज इक्वल टू 0। √3x² एज इट इज रहा, ये x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7x बन जाएगा प्लस 3x + 7√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो x है तो x को कॉमन कर लिया जाए। x को कॉमन किया तो यहाँ भी बेटा बच जाएगा √3x + 7 बचेगा और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और एक √3 को यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया। तो जब एक √3 को कॉमन करोगे तो ये बचेगा √3x बचा और यहाँ क्या बचा 7 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन जाएगा √3x + 7 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x + √3 इज इक्वल टू 0। अब x + √3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3 और √3x + 7 को 0 करोगे अगर आप तो ये बन जाएगा √3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहे इन दोनों क्वेश्चन के सलूशन और ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर से है। तो इरेशनल नंबर वाले कोफिशिएंट को कैसे सोचना है वो भी हमने आपको समझा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए ये हमारे पास में है स्टैंडर्ड लेवल की प्रॉब्लम और इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व जब करोगे तो पहले नंबर तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए, देखिए ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड हैं कि नहीं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम्स। तो आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इनमें वाकई जो है वो आपको ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगानी होगी, ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वाकई स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है x² - 2ax + a² - b² इज इक्वल टू 0। तो ये पहले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे सॉल्व करेंगे, x² - 2ax + a² - b² इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो तो x² का कोफिशिएंट 1 है तो पहला तो काम आसान है क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो आप c से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो कोई समस्या है नहीं। अब ये बोल रहा है कि a² - b² के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर 2a आए, क्योंकि बीच में प्लस है तो ऐड करने पर 2a आए। जरा ध्यान से देखना, a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a - b और a + b। अब अगर a - b a + b को ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा और a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यानी a² - b² के वो जो दो फैक्टर्स होंगे उसमें से होगा दोनों फैक्टर, एक a - b होगा, दूसरा कौन सा होगा a + b होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा। अब ये काम हमने रफ में कर लिया, अब इसको जरा हम राइट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए x² एज इट इज रहा -2a की जगह पे हमने लिखा a + b और +a - b और x एज इट इज रहा और इस a² - b² की जगह पे हमने a - b और a + b लिख दिया इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज रहा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा a + b × x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -a - b × x
प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म जो रहा वो एज इट इज रहा। ठीक है, फर्स्ट के दो का पेयर बनाया, लास्ट के दो का पेयर बनाया। फर्स्ट के दो में देखो तो x कॉमन है, तो आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे दोनों देखो तो a माइनस बी कॉमन है, तो माइनस ए माइनस बी हमने कॉमन कर लिया। यहाँ बच्चा x और ये बच्चा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, x माइनस ए प्लस बी है, और यहाँ भी कॉमन कौन है, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो x माइनस ए प्लस बी को अगर आपने 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर x माइनस ए माइनस बी को अगर आपने 0 किया तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी। तो x की वैल्यू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना ध्यान से। बेटा ये है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो ये वाला रफ वाला वर्क है, ये कितना है 4a² माइनस b²। 4a² को मैंने लिख लिया 2a का होल स्क्वायर और b² को मैंने लिखा b का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी से ब्रेक करो तो एक फैक्टर आएगा 2a माइनस बी और दूसरा फैक्टर आएगा 2a प्लस बी। अब 2a माइनस बी और 2a प्लस बी को जैसे ही आप ऐड करोगे, एक बार ऐड करके देख लो, आप इनको ऐड करो जल्दी से। आप ऐड करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a और 2a कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। देख लो आप कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, तो मतलब 4a² माइनस b² के दो फैक्टर कौन होंगे, एक होगा 2a माइनस बी, दूसरा होगा 2a प्लस बी। तो और इनको ऐड करने पर 4a ही आ रहा है, तो मैं 4a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये काम रफ में है, इसको आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इस 4a की जगह पे हमने लिखा 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड में एक्स एज इट इज रहा, और इस 4a को भी मैं ब्रेक ही कर लेता हूँ या पहले एक स्टेप में एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू एक्स, और इस 4a² को बेटा मैंने लिख दिया 2a माइनस बी और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर बनाओ, लास्ट के दो का पेयर बनाओ। फर्स्ट के दो में x कॉमन है, ये बन जाएगा x माइनस 2a प्लस बी, और इन दोनों में कॉमन 2a माइनस बी है, तो 2a माइनस बी कॉमन कर लिया। यहाँ बच्चा x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन कौन है, x माइनस 2a प्लस बी कॉमन है, तो x माइनस 2a प्लस बी कॉमन, और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 2a प्लस बी, x माइनस 2a माइनस बी, ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अब x माइनस 2a प्लस बी को आप 0 करोगे, ये बन जाएगा x इक्वल टू एक वैल्यू आ गई 2a प्लस बी, या तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस 2a। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2a प्लस बी, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू b माइनस 2a। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ऑलरेडी सीबीएसई 2012 का PYQ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसमें देखा जाए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, 1 नहीं है। तो पहले 4 को a² माइनस b² में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4a² माइनस b² बन जाएगा। ये 4 को बेटा मैंने लिख लिया 2 इंटू 2, और a² माइनस b² को लिख लिया a माइनस बी और a प्लस बी। एक 2 को इसके साथ रख दिया और एक 2 को इसके साथ, ये बन जाएगा 2a माइनस बी, और दूसरा फैक्टर बना लिया 2a प्लस बी। जरा इनको ऐड करके देखो क्या 4a ही आ रहा है क्या, 2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 2 भी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2 भी आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 2b से 2b कट जाएगा, यानी 2a प्लस 2a कितना आ जाएगा, 4a आएगा। तो मतलब इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 2a माइनस बी, दूसरा फैक्टर बनेगा 2a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना ये काम रफ का है, इसको आपको शो करने की जरूरत है नहीं। तो 4x² एज इट इज रहा, इस 4a की जगह पे हमने लिख लिया 2a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी,
एक्स एज इट इज रहा, और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर ए माइनस बी लिख दिया, और इसके जगह पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी ये वाला टर्म एज इट इज रहा। फर्स्ट के दो का पेयर बना लो, लास्ट के दो का पेयर बना लो। फर्स्ट के दो से देखो तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन कर लिया। यहाँ भी बच जाएगा बेटा 2x माइनस 2x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, a प्लस बी बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी हमने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा, 2 और x बचा, और यहाँ क्या बचा, a प्लस बी बचा। ये बने इसके दो फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, 2x माइनस ए प्लस बी है, और दूसरा क्या है 2x माइनस ए माइनस बी है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2x माइनस ए प्लस बी को अगर आप 0 करोगे तो बेटा 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी आएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इसको 0 करोगे तो 2x माइनस ए माइनस बी 0 होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। ये रहा इस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन। देख रहे हो ना कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं यहाँ तक ये क्वेश्चन पहुंचे हैं। तो x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2004 में भी आ चुका है और 2015 में भी आ चुका है, और क्या पता कि आपके भी एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है ना, तो बढ़िया सवाल ये भी है, इसको भी सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें देखो तो इसमें पावर बढ़ गई है, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है 4 है, तो 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बन जाएगा 4 a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। 4 रहने दिया, a के पावर 4 को मैंने लिख लिया a के स्क्वायर का स्क्वायर, b के पावर 4 को लिख लिया b के स्क्वायर का स्क्वायर। 4 रहने दिए। अब देखो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे a स्क्वायर है, b की जगह पे b स्क्वायर है, तो एक फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा फैक्टर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक 2 को इसके साथ रख देता हूँ, एक 2 को इसके साथ, यानी एक फैक्टर बना दिया 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर बना दिया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा इनको ऐड करके देखो क्या 4a स्क्वायर ही आ रहा है क्या, देखो 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर, 2 का b स्क्वायर में करोगे तो माइनस 2b स्क्वायर आएगा, और 2 का a स्क्वायर में करोगे 2a स्क्वायर, 2 का b स्क्वायर में करोगे तो यहाँ पे प्लस 2b स्क्वायर आएगा, प्लस 2b स्क्वायर से माइनस 2b स्क्वायर कट जाएगा, और 2a स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो जो फैक्टर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रफ का वर्क था, अब यहाँ पे हम राइट करने का प्रयास करते हैं। ये 4x स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस 4 की जगह पे हमने लिखा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर x है, बाकी a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 को एज इट इज रखा। ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर एज इट इज रहा, x का मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स, और a के पावर 4 b के पावर 4 की जगह पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में हमने बना दिया। ठीक है ना, फर्स्ट के दो का पेयर बनाया और लास्ट के दो का पेयर बनाया। फर्स्ट के दो में देखो तो 2 और x कॉमन है तो कॉमन कर लिया, यहाँ भी बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, साथ में हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो यहाँ तो बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर, अब इन दोनों में देखो तो ये चीज कॉमन है, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों से कॉमन किया तो यहाँ बचा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब अगर आपने 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 किया तो 2x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप अगर 0 करोगे तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 किया
तो 2x की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये रहे फाइनल आंसर। एक x की वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दूसरी x की वैल्यू आई है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये रहे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, और अगला वाला प्रॉब्लम इससे भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये रहे हमारे पास में अगले क्वेश्चन। ये है सीबीएसई 2004 का पीवाईक्यू, और ये सीबीएसई 2004, 9 और 6 का कंटिन्यू देखा जाए तो ये 3 इयर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, तो ये है 4x स्क्वायर, इस 2 को और x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर x, और b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2b स्क्वायर x, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर बना लो, लास्ट के दो का पेयर बना लो। फर्स्ट के दो में देखें तो 2x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन करो तो ये बन जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, 2x माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों में कॉमन कौन है, 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन, अब ये 2x और माइनस बी स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो अब या तो 2x माइनस ए स्क्वायर आप 0 करोगे, या तो 2x माइनस बी स्क्वायर आप 0 करोगे। इसको 0 करोगे तो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गई। इसको 0 करोगे तो 2x माइनस बी स्क्वायर 0 होगा, यदि 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2। तो x की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड x की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी को देखो, सी ऑलरेडी अपने आप में एक खतरनाक एक्सप्रेशन बना के दिया हुआ है। तो सी को जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 9 है, तो 9 को मल्टीप्लाइड करना होगा। मैं मल्टीप्लाइड नहीं करूंगा इसके साथ, अभी मैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मैं राइट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा ये अंदर वाली क्वांटिटी को देखो, 9 को रहने दिए, ये 2a स्क्वायर एज इट इज रहा। इसको बेटा मैं 5ab को लिख लेता हूँ 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, कैसे आप सोच लेते हो इन सारी बातों को। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी भी थॉट डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा फर्स्ट के दो को कॉमन करो, लास्ट के दो को कॉमन करो, तो 9 एज इट इज रहा। इन दोनों में कॉमन कौन है, 2a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b बचा। इन दोनों में कॉमन कौन है, तो b है, b कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा a प्लस 2b। अब ये 9 रहने दिया, इन दोनों में कॉमन देखो तो कौन है, a प्लस 2b, और यहाँ कॉमन कौन है, 2a प्लस b कॉमन है। ठीक है, अब इस 9 को 3 इंटू 3 लिख लेते हैं, और एक 3 को इसके साथ इस फैक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और एक 3 को इस फैक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये बन जाएगा 3a प्लस 2b एक फैक्टर, दूसरा हमने बनाया 3 2a प्लस b। जरा इन दोनों को ऐड करो, क्या 9a प्लस b आ रहा है क्या, तो जरा ऐड करके देख लेते हैं। देखो ऐड करोगे 3a और 3 2 जा 6a, 3a और 6a कितना आएगा, 9a आएगा। फिर 3 का 2b में मल्टीप्लाई करोगे 6b, और 3 का b में मल्टीप्लाई करोगे 3b, यानी 6b प्लस 3b कितना आएगा, 9b, यानी ये 9a प्लस 9b लिखा हुआ है। 9a प्लस, इनको ऐड करेंगे तो 9a प्लस 9b आएगा, और 9 कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, 9a प्लस b आएगा। तो मुझे सम कितना चाहिए, 9a प्लस b है। अब उस 9a प्लस b की जगह पे मैं ये लिखूंगा 3a प्लस 2b, 2a प्लस b मैं लिखूंगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर एज इट इज रहा। फिर 9a प्लस b की जगह पे जरा देखना क्या लिखा है, 3a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 2e, और x मल्टीप्लाइड में था एज इट इज, और इस पूरे की जगह पे हमने राइट कर लिया जो भी फैक्टराइज किया था, इसको क्या फैक्टर बनाया था अभी मैंने, a प्लस 2b 2a प्लस b, ये बन जाएगा a प्लस 2b और b प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b के साथ x मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 3
बी प्लस टू ए के साथ एक्स मल्टीप्लाइड किया, फिर ये बना ए प्लस टू बी, और दूसरे फैक्टर में बना बी प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट के दो का पेयर और लास्ट के दो का पेयर बनाया। फर्स्ट के दो के पेयर में देखो तो 3x कॉमन है, कॉमन कर लिया। यहाँ पे बचा 3x माइनस ए प्लस टू बी, और इन दोनों में देखो कॉमन तो b प्लस टू ए है, कॉमन कर लिया। और हाँ, तो b प्लस टू ए कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो b प्लस टू ए कॉमन किया, तो बेटा यहाँ पे b प्लस टू ए माइनस के साथ कॉमन करो, तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा a प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, 3x बचेगा क्योंकि 3 भी ऑलरेडी है। इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, तो 3x माइनस ए प्लस टू बी एक फैक्टर बना, और दूसरा जब इन दोनों को कॉमन किया तो बच जाएगा 3x माइनस बी प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरा फैक्टर बना। अब पहले को जीरो करो और दूसरे को भी जीरो करो, तो 3x माइनस ए प्लस टू बी को अगर आपने जीरो किया तो बेटा 3x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस टू बी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस टू बी अपॉन कितना आ गई 3 आ गई। अब अगर आप इसको जीरो करोगे 3x माइनस बी प्लस टू ए को जीरो करोगे, 3x माइनस बी प्लस टू ए को जीरो करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी b प्लस टू ए, यानी x की वैल्यू आ जाएगी b प्लस टू ए अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब आया, एक x की वैल्यू आई है a प्लस टू बी और दूसरी x की वैल्यू कितनी आई है b प्लस टू ए। ये हमारे इन क्वेश्चंस के क्या रहे, सॉल्यूशंस रहे। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो था ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम अब तक समझ में आया, क्योंकि सी को ऑलरेडी फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद फिर ऑलरेडी फैक्टर से निकाले जिनका सम जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपको अगर बीच में टर्म जो है, अगर दो टर्म का सम दिख रहा है तो एक बार x को स्प्लिट करके, एक बार x को स्प्लिट नहीं, x को डिस्ट्रीब्यूट करके आप कॉमन लेने का प्रयास करो। यार हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही कॉमन फैक्टर बन जाए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो फिर अब तक के जितने मेथड हमने सीखे हैं उन मेथड में से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तब आपको फैक्टराइजेशन अप्लाई करना होगा। तो पहले एक बार x को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इसके साथ x मल्टीप्लाइड किया, ये बन जाएगा प्लस ए प्लस बी के साथ x आया, प्लस ए प्लस बी अपॉन ए को मल्टीप्लाइड x के साथ किया। और बेटा जरा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं a अपॉन ए प्लस बी लिखूं और a प्लस बी अपॉन ए लिखूं, क्या इनको मल्टीप्लाइड करूंगा तो 1 ही आएगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो इस 1 की जगह पे हमने थोड़ा सा रीराइट कर दिया, 1 की जगह पे हमने लिख दिया a अपॉन ए प्लस बी और a प्लस बी अपॉन ए का प्रोडक्ट लिख दिया, क्योंकि ये कट के 1 ही आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट के दो का पेयर बना लिया और लास्ट के दो का पेयर बना लिया। इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ बचा x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों में कॉमन a प्लस बी अपॉन ए है तो हमने कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन किया यहाँ बचा x और a प्लस बी अपॉन ए कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन है, और दूसरा फैक्टर क्या बना, जब ये दोनों कॉमन निकल गए तो x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, ये दूसरा फैक्टर। अब इन दोनों को जीरो कर दिया। जब आप इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और जब आप इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस साइन के साथ। ये रहे इन दोनों इस क्वेश्चन के दो आंसर्स। एक x की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, दूसरी x की वैल्यू आएगी a प्लस बी अपॉन माइनस ए। ये इस क्वेश्चन का रहा सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सी इस बार देखो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो फैक्टराइज नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा प्लस एक्स एज इट इज रखा। जरा मुझे बताओ a प्लस टू और a प्लस वन ये ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हैं मुझे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या 1 आ रहा है क्या, तो मैंने कहा a प्लस टू से माइनस a प्लस वन सब्ट्रैक्ट करो, ये बन जाएगा a प्लस टू माइनस ए माइनस वन, a से a कट जाएगा और 2 माइनस वन कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो 1 था इस 1 की जगह पे हमने क्या किया, a प्लस टू माइनस ए प्लस वन कर दिया।
a+2 माइनस a+1 x एज इट इज रहा। बाकी कांस्टेंट टर्म जो a+1 और a+2 था इसको भी एज इट इज रखा। ठीक है, x को डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो x² प्लस a+2x आ जाएगा, माइनस a+1x आ गया, फिर माइनस a+1 मल्टीप्लाइड में a+2 यानी कांस्टेंट वाला टर्म एज इट इज रहा। फर्स्ट के दो का पेयर बनाया, लास्ट के दो का पेयर बनाया। फर्स्ट के दो में देखो तो x कॉमन है यानी ये बन जाएगा x प्लस a+2। इसमें कॉमन देखा जाए तो a+1 है, ये बन जाएगा यहां से x प्लस a+2। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, x प्लस a+2 है, और यहां पे कॉमन क्या है, x माइनस a+1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा माइनस a+2, और अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a+1, यानी माइनस a+2 एंड माइनस a+2 एंड a+1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके होमवर्क रहे हैं। आपको 19 का मैं हिंट दे देता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लेना है आप। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आपको 2 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो वो कौन होगा, 2 और 1 होगा। तो एक फैक्टर बनेगा a+2 और दूसरा फैक्टर बनेगा a-1। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो a+2 से a-1 निकालोगे तो a से a कट जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इसके जगह पर ये लिख लेना, ग्रुप बनाना, और वहां से आप कॉमन कर लीजिएगा। वहां से आपको दोनों कॉमन फैक्टर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली इसको भी आप कर लीजिएगा। इसको तो आसान है करना, इसको कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट के दो और लास्ट के दो का पेयर बना लो। इन दोनों में कॉमन देखो तो कौन है, b² और x कॉमन है, तो b² x कॉमन कर लिया तो यहाँ बच्चा a² x, और b² x कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बच्चा। इन दोनों से -1 कॉमन कर लो तो देखो a² x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। दोनों में कॉमन अब क्या है, a² x प्लस 1 है, और यहाँ भी क्या है, b² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a² x प्लस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1/a²। और अगर इसको 0 करोगे, b² x माइनस 1 को 0 करोगे तो b² x 1 के बराबर होगा, x की वैल्यू आएगी 1/b²। तो ये आसान है। इस वाले ये तो मैंने कर ही दिया, इस वाले क्वेश्चन के फैक्टर्स मैंने बता दिए। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिए, और क्लासेस को देखते रहिए। इससे टॉप लेवल का कंटेंट जो है वो बहुत ही, मैं मेहनत तरीके से समझ लो, बहुत ही अच्छे इन सारे क्लासेस को करने से पहले मुझे खुद ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कराना होता है कि मैं किस लेवल के क्वेश्चंस कराऊं, ताकि आपको उससे ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। तो ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आप ध्यान में रखो, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं आप इस वैरायटी के क्वेश्चन देख लेना, और अगर उन्होंने कराया होगा तो मुझे बताना कि हाँ ये वाले सर ने ये क्वेश्चंस कराए हैं। और ऐसा है नहीं कि ये क्वेश्चन मैं अगर आपको करा रहा हूँ तो आएगा ही नहीं या आता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं आप देखोगे तो उसमें से 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि चैप्टर तो इंक्लूड है ना। अब चैप्टर इंक्लूड है, सिलेबस का पार्ट है, तो सीबीएसई वाले हैं सवाल कहीं से भी आपको बना के दे सकते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस पता है, वो सिलेबस से ही सवाल बनाएंगे, और आपको लगेगा सिलेबस से बाहर बता दिया गया है, क्योंकि आपको उस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। तो प्लीज़ आप इन सारे सवालों को अच्छे से करिए, सवालों को सॉल्व करिए, पढ़ाई करते रहिए। और समर वेकेशन अब थोड़ा कुछ दिनों बाद ही एंड होने वाला है, तो आपकी क्लासेस भी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट होते जाएंगी। तो अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बढ़िया आप पढ़ाई करते रहें।